जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत की जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें चेंज होंगी। अगर अभी आप लोगों को याद हो, मैंने 3 हफ़्ते पहले या शायद 1 महीने पहले एक वीडियो की थी, जहाँ पर मैंने बात की थी, ये वाली वो वीडियो थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कि सुशांत की आवाज़ जो है वो जा चुकी है और उसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये तब किया जाता है, एक बड़ा डेलिकेट सा प्रोसीजर होता है और ये बड़ा डिफरेंट प्रोसीजर होता है। इसमें बड़े कम चांसेस भी होते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें सक्सेसफुल हो ज़रूर जाती हैं, लेकिन जो आपकी वॉइस की क्वालिटी होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और बहुत सारे जो क्या कहते हैं केसेस होते हैं, उनमें आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये बात की थी मैंने। ये तो वो चीज़ें हैं जो उनकी ख़राब की गई ना, जिसमें कोई ना कोई नुकसान हुआ या उनके हाथ पैर टूटे या कोई भी चीज़ टूटी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर। तो वो चीज़ें तो एक वो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, वो एक मेडिकल चेंजेस होते हैं। यहाँ पर एक फ़िज़िकल अपीयरेंस को चेंज करना, जो कि नॉर्मल आम दुनिया में वैनिटी के पर्पस में चेंज की जाती हैं। अगर वैनिटी नहीं भी हो गई तो ये होता है कि 3rd डिग्री बर्न्स हो गए या खुदा ना खास्ता कोई और हादसा आपके साथ होता है, उसके चलते आपकी बॉडी पार्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी इंसान की पूरी आइडेंटिटी को चेंज करने का, तो उसकी पूरी आइडेंटिटी का एक हिस्सा होता है उसका चेहरा, उसका पूरा जो अंग यानी नहीं सॉरी, जो पूरा जिस्म होता है, उसके हर अंग की ऐसी कोई भी चीज़ जो यूनिक है, जो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वो शख्स है, उस चीज़ को हम यहाँ पर पूरा का पूरा बदल देते हैं। ना सिर्फ हम आपकी पूरे डाटा को रिमूव करते हैं आपकी दुनिया से, बल्कि जो आपकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है ना, आइडेंटिफिकेशन या ये जो मार्क्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, उनको चेंज किया जाता है। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। अब एसएसआर केस में ऐसी क्या चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर उनकी 14 जून के साथ में हुई हुई चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रही, मैं उनकी नॉर्मल चीज़ों की बात कर रही हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको चेंज किया जाएगा, जो बहुत यूनिक दिखाती हैं हर एसएसआर को। सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं और हम बात करते हैं एसएसआर के दांत। ठीक है, ये वो एक चीज़ है जो उनकी बहुत डिफरेंट थी। हर इंसान के जो दांत होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब आजकल एक विनियर्स का ज़माना है। आप देखिए, वो हॉलीवुड स्माइल, डायमंड स्माइल, विनियर्स लगाकर वो सबके एक जैसे होते हैं, ब्रेसेस के अलावा भी। ठीक है, वो एक जैसे सब, आप देखिए जो भी हंसता है, जिसने भी विनियर्स लगाए होते हैं, वो एक जैसे लग रहे होते हैं। तो ये आपको हमें वही चीज़ करनी होती है, हमें आपको यूनिफॉर्म करना पड़ता है कि वो पूरी दुनिया में आप एक जैसे लगें, अलग ना लगें। तो यहाँ पर उनके जो दांत हैं, या तो उनको ब्रेसेस लगाकर या फिर उनको विनियर्स लगाकर हम प्रिपेयर करते हैं। और ये दांतों के साथ वैसे भी एक और भी काम होता है, वो ये होता है कि आपकी डंड जो पूरे दांत होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है चिपिंग के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए, तो वैसे भी होती हैं। फिर यहाँ पर दांतों के अंदर जो एक चीज़ होती है वो होती है, कुछ लोगों की होती है, हर किसी की नहीं होती। कुछ लोगों की कैविटीज़ होती हैं, फिलिंग्स होती हैं। अब अगर वो फिलिंग्स या वो कैविटीज़ प्रोमिनेंट हैं, अगर कैविटीज़ प्रोमिनेंट हैं वो तो फिल कर दी जाएंगी, वो उसका मतलब ये है कि वो चेंज हो गई चीज़। लेकिन अगर आपकी फिलिंग्स हुई हुई हैं, वो प्रोमिनेंट हैं, तो उनको भी चेंज किया जाता है, या तो उस पर क्राउन लगाया जाता है, कुछ भी ऐसा किया जाता है कि जब आप मुंह खोलें तो लोगों को ये ना लगे ये वही मुंह है। क्योंकि हर कोई बेशक आपके दांतों के अंदर घुस के एक्सरे नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ लोगों को पता हो। तो ये चीज़ें भी रिवर्स की जाती हैं। ये सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड करता है। अगर अगर आपकी फीलिंग्स हैं, उनको हम चेंज करके करेंगे, और अगर फीलिंग्स नहीं है और अगर कैविटीज़ हैं जो प्रोमिनेंट हैं, तो उनको फिल कर दिया जाएगा। यानी जो चीज़ आपकी प्रेजेंट थी जब आप दुनिया में ज़िंदा थे, उस चीज़ को सिर्फ बदलना हमारा मकसद होता है। ठीक है, ये तो दांत हो गए। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी चीज़ है जिस पे हम यहाँ पर आकर बात करेंगे, और वो ये है एसएसआर के मोल्स कह लीजिए। ठीक है, दिल जिसे कहते हैं ना, तेरा काला काला दिल, दिल पे मेरा दिल, वो एक माधुरी का सॉन्ग भी था। ठीक है, यहाँ पर उनकी जो भी मोल्स हैं, एक तो चेहरे पे होते हैं जो चीज़ें प्रोमिनेंट होती हैं, उसके बाद आपके हाथ पैरों में कहीं ना कहीं या जिस्म के किसी भी हिस्से में मोल्स होते हैं। तो वो जो भी तिल होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तिल रिमूव करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, आपकी दुनिया में भी रिमूव करने का प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर एसएसआर का जो सबसे प्रोमिनेंट तिल है वो उनके गाल का तिल है। ठीक है, यहाँ पर एक उनकी गर्दन पर है, एक उनकी आंखों के शायद आसपास है, एक उनकी फिंगर रिंग है ना, नहीं फिंगर रिंग फिंगर सॉरी, रिंग फिंगर पे उनके एक तिल है। तो जहाँ पर भी और भी जगहों पर उनके जो भी तिल होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा।
क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि मोल्स जो होते हैं वो आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क का भी हिस्सा होते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, वो है इनकी ये नाक, जिसको यहाँ पर जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो इनकी नाक है इसको भी सही किया जाएगा, इसको चेंज किया जाएगा। अब इस तरीके से जो इनका हम्ब है वो इनके चेहरे पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब इस हम्ब को दो तरीके से चेंज करते हैं आपकी दुनिया में। एक होता है कि प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो आपको जनरल एनेस्थीसिया देकर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं आपकी नोज़ ब्रिज में, जिससे आपका ये जो हम्प है वो स्मूथ आउट हो जाता है। दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, फिलर्स जो होते हैं वो आपकी नोज़ टिप पर इंसर्ट किए जाते हैं, जिससे आपकी जो नोज़ की टिप है वो इतनी उठा दी जाती है कि जो हम्प के साथ है वो अलाइंड हो जाती है। तो जब वो चीज़ अलाइन हो जाएगी वो स्मूथ हो जाएगी ऑलरेडी। तो ये एक प्रोसीजर होता है। यहाँ पर इनकी नॉस्ट्रल्स को भी चेंज किया जाएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इस जगह का हिस्सा हैं, वो करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें होंगी। दूसरी बात ये है कि अब इनकी आईब्रोज़ हैं, ठीक है। हर किसी की जो एक आईब्रो होती है ना वो बड़ी खूबसूरत बनी हुई होती है, वो प्रॉपर ऐसा लगता है किसी ने ना हसीन तरीन बनाई हो। एक इंसान की जो आईब्रो होती है दूसरी, उसको ट्री भी कहा जाता है, ट्री आईब्रो होती है, हर इंसान की होती है। वो थोड़ी सी यहाँ आगे की तरफ जाके राउंड होती है, और उसकी जो क्या कहते हैं बाल होते हैं ना आईब्रोज़ के, वो बुश की तरह या ट्री की तरह ना ब्रांच आउट हुए हुए होते हैं। वो हर एक किसी की ना इंतहाई बदसूरत किस्म की आईब्रो होती है, और उसको जो लोग बनाते हैं आईब्रोज़ उनको पता होगा ये स्ट्रगल, कि वो आईब्रो कभी भी जो है वो आपके साथ सहमति नहीं होती, यानी आप उसको जितना भी सही कर पाएँ वो नहीं हो पाती है। तो ये एक होती है, इस चीज़ को भी चेंज किया जाएगा। यहाँ पर रोड मैपिंग, अल्लाह क्या मैं बोल रही हूँ, आईब्रो मैपिंग होती है, वो करके चेंज किया जाएगा, अलाइन की जाएंगी बिल्कुल तरीके से। और यहाँ पर आईब्रो लिफ्ट भी बहुत ज़रूरी होती है। उससे क्या होता है कि जो आपकी आइज़ होती है ना उनका शेप चेंज हो जाता है। जब आप आईब्रो लिफ्ट करते हैं तो आपकी आंखें भी खुली हुई दिखती हैं। तो मर्द नॉर्मली बिल्कुल ही यहाँ पर इस एरिया पे बोटॉक्स वगैरह नहीं लगवाते हैं, फिलर्स नहीं लगवाते हैं, तो उनकी ऑलरेडी जो आइज़ होती हैं वो ड्रूपी होती हैं। तो यहाँ पर वो भी चीज़ चेंज की जाएगी, उससे आंखें खुली खुली लगती हैं। तो ये एक पूरी पर्सनालिटी, यानी पूरा जो चेहरा होता है उसको चेंज किया जाने का एक हिस्सा होता है। फिर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे, कहाँ गई वो, अरे कहाँ गई, ये रही, चलें इसमें दिख रहा है, ठीक है। इनके चेहरे पे कई सारी जगहों पर, दो तीन जगहों पर स्कार्स हैं। एक उनके यहाँ अपर लिप के ऊपर है, एक यहाँ पर है, एक और भी कहीं स्कार है। ये जो स्कार्स हैं इनको रिवाइज़ किया जाएगा, इनकी रिवीजन की जाएगी, ये इनको फिल किया जाएगा, क्योंकि ये अक्सर होते हैं लोगों के स्कार्स, डिपेंड करता है आप में से कितने लोगों के होंगे जो जिनके कभी कहीं सर फटा होगा, कुछ हुआ होगा, तो वो फिर स्टिचेस लग के वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ वो एक मार्क आ जाता है स्कार का, स्टिचेस का ये मार्क होता है, डिपेंड करता है। कुछ लोगों के चेहरे पे एक्नी होती है, एक्नी के मार्क्स होते हैं, कुछ की बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, कई सारे लड़कों की बॉडी पे भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। अपर आर्म्स पर हो गए, शोल्डर्स पर हो गए, चेस्ट पर हो गए, लड़कों के भी होते हैं, ख़ासतौर पे उन लड़कों के जो लड़के बॉडी बिल्ड करते हैं। उनका क्या होता है कि जो बॉडी बिल्ड करते हैं उनके मसल्स जब बड़े होते हैं तो उनकी स्किन को स्ट्रेच कर देते हैं वो, तो वहाँ पर अक्सर लड़कों के स्ट्रेच मार्क्स भी होते हैं, तो उनको भी फिल किया जाएगा। आप लोगों की तरफ जो है जो स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट होता है वो नॉर्मली 70% सक्सेसफुल होता है, कभी भी 100% रिमूव नहीं होते हैं स्ट्रेच मार्क्स। हम लोग जो जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं उससे पूरे के पूरे स्ट्रेच मार्क्स को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो एक बहुत यानी बहुत प्रोमिनेंट चीज़ होती है, वो दिखती है। लड़कियों के तो थाइस पर होते हैं, किसी के बैक साइड पर होते हैं, चेस्ट पर तकरीबन बहुत सारी लड़कियों के होते हैं, स्पेशली ग्रोथ के टाइम पर। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी चेंज की जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें होंगी। अब जैसे कुछ लोग होते हैं उनके टैटूज़ होते हैं, टैटूज़ को रिमूव करना वैसे भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बेशक आपका आइडेंटिफिकेशन का वो हिस्सा ना भी हो सकता है, बड़ा कोई माइनर सा टैटू हो, लेकिन स्टिल टैटूज़ को इसलिए रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स आपके ऊपर किए जाते हैं उसकी वजह से रिमूव होना उनका बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है ना कि जो लोग टैटूज़ करवाते हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके का ये समझ लीजिए कि यहाँ पर टैटूज़ में जो इंक यूज़ की जाती है और उसकी वजह से जो आपकी बॉडी पर होता है उसकी वजह से उसको चेंज करना ज़रूरी होता है। तो अब हर किसी के टैटूज़ नहीं होते, लेकिन जिनके भी टैटूज़ हैं
और अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उनको रिमूव नहीं करवाया हुआ तो यहाँ पर आकर उनको रिमूव करना पड़ता है। वो पूरे के पूरे जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं। ख़ासतौर पे अगर कोई टैटूज़ तो वैसे ही बहुत बड़ा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, यानी बहुत बड़ी चीज़ होती है, दिख रही होती है, बहुत विजिबल भी होती है। तो ये चीज़ें भी जो हैं रिमूव की जाएंगी। अच्छा, और यहाँ पर एक और भी चीज़ थी मेरे जहन में, मुझे याद, अच्छा एक और इनका कट जो है वो इनकी नाक पे भी है। और मेरे जहन में मुझे हाँ अच्छा ये नहीं, हाथ से याद आ गया मुझे, फिंगरप्रिंट्स। वैसे तो जब आपको उस दुनिया से इस दुनिया में लाया जाता है तो ऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, जितना भी जो आपके ऊपर डाटा होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है, वो रिमूव कर दी जाती हैं चीज़ें। तो जो भी आपकी स्कैन्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, बायोमेट्रिक्स हो गए, हर चीज़ जो है वो आपकी वैसे भी वहाँ से ख़त्म हो जाती है। स्टिल हमारे पास फिंगरप्रिंट्स के साथ छेड़छाड़ होती है। अब आप लोग कहेंगे कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं हर इंसान के, वो आप उनको जितना भी स्क्रैच करें, कुछ भी करें, वो वापस से रीग्रो हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है। सिर्फ फिंगरप्रिंट्स डैमेज होते हैं जब आपको थर्ड डिग्री बर्न दिया जाए या कोई ना कोई ऐसा हादसा आपके साथ हुआ हो कि वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसमें आपकी बॉडी की स्किन को लेकर स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, आपकी फिंगरप्रिंट्स को, और उनको आर्टिफिशियली ड्रॉ किया जाता है। वरना नॉर्मली भी आप लोगों की भी दुनिया में अगर किसी को फर्स्ट डिग्री बर्न या सेकंड डिग्री हो, वो क्या होता है कि कुछ समय के लिए फिंगरप्रिंट्स गायब ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं। वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते लेकिन हो जाते हैं। इवन जब आप अपने बायोमेट्रिक्स के लिए भी जाते हैं तो 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो वापस आने लग जाते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स के साथ भी छेड़छाड़ होती है, थोड़ी बहुत, डिपेंड करता है ये किन केसेस में होती है, मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर मैंने SSR अलाइव वाली सीरीज़ को पे आगे डिटेल में बात करना शुरू की तो मैं बताऊंगी कि ये कौन सी, ये सब्जेक्टिव चीज़ होती है, थोड़ी सी हर किसी के साथ नहीं की जाती है लेकिन ये की जाती है। दूसरी एक और तीसरी चीज़ है यहाँ पर फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, वो आपकी जो टंग होती है ना, ज़बान, उसका भी ना एक बड़ा यूनिक सा पैटर्न होता है, उसको भी चेंज किया जाता है और उसको नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल हालात में थोड़ा सा जलाकर बर्न कर कर चेंज किया जाता है। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो बड़ी सुनने में खौफनाक लगती हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक समझ लीजिए, ये एक क्या कहते हैं, ये एक प्रोसीजर कह लीजिए या इसको कुछ भी आप कह लीजिए। इवन ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि जो आप लोगों की पैरा फोर्सेस हैं, जो एलीट फोर्सेस हैं, ये लोग भी ये काम करते हैं अपने लिए। इनको अगर कुछ 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 भी ऐसा हो, कहीं पर भी कोई ख़तरा हो या कुछ भी हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी पूरी पूरी फिंगर्स को काट लेते हैं या अपनी उंगलियों को थर्ड डिग्री बर्न दे देते हैं। ये कुछ भी कर लेते हैं अगर इनको ये पता हो कि इनकी इस चीज़ से कोई मसला होने वाला है। इनको बाकायदा तौर पर इन चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है। नॉर्मल फोर्सेस की मैं बात नहीं कर रही, एलीट फोर्सेस हो गई, पैरा फोर्सेस हो गई, या फिर ऐसे लोग जो कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वगैरह होते हैं, वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, ये की जाती है। इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं जिनके ऊपर मैं यहाँ पर जिनको डिस्कस नहीं करूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, हम बात करेंगे, हर इंसान की नेक पे लाइंस होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों की 3 होती हैं, कुछ की 4 होती हैं। इवन यहाँ पर मैं बात अगर आप लोगों को बताऊँ ना, कुछ लोग होते हैं जो मोटे होते हैं ना, उनके स्टमक के ऊपर एक लाइन होती है, वो स्किन एक तरीके से स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते, वो एक लाइन होती है बिल्कुल इस तरीके की, जैसे यहाँ इनकी नेक पर आप लाइन देख रहे हैं ना, ये फोल्डिंग लाइंस होती हैं, सही है। तो मोटे लोगों की अक्सर, क्योंकि उनके 2 या 3 स्टमक, वो उनके जो पाउच होते हैं वो क्रिएट होते हैं ना, तो उसकी वजह से वो जो फोल्डिंग लाइंस होती हैं ना वो परमानेंट हो जाती हैं। तो इन लाइंस को भी स्मूथ आउट किया जाता है, नेक पे से भी, बैक ऑफ नेक पे से भी, अगर जिस्म में कहीं पर भी हैं। कुछ लोगों के बहुत मोटे होते हैं, जो उनका फोर आर्म होता है उस पर भी होती हैं फोल्डिंग लाइंस होती हैं। ये चीज़ें होंगी। तो ये आप लोगों को मैं सिर्फ यहाँ पर एक आइडिया दे रही हूँ कि इनके अंदर ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई इनके अंदर अगर ये चीज़ें चेंज हो रही हैं तो आप हमें क्यों बता रही हैं, यानी इस तरह तो उनका जो राज है वो खुल जाएगा। देखिए, मैं बहुत चीज़ें सोच समझ के भी बता रही हूँ, दूसरी मुझे ये भी पता है कि हमारी वीडियोज़ को उस तरफ से कोई लोग फॉलो नहीं करें जो जहाँ से मुझे पता है कि इस इंसान को मसला होगा। ये चीज़ें सिर्फ बताने का ये रीज़न है कि कल को अगर ये कहीं पर भी दिखें, ये कहीं पर भी आएंगे, तो एटलीस्ट चलें आप लोग ना सही, इनकी फैमिली, अगर मुझे पता है कि वो सुन भी रहे हैं और इनकी फैमिली से इनका ज़रूर कुछ ना कुछ आने वाले कुछ सालों में
ऐसा ज़रूर टाइम होगा कि होगा। तो वो लोग उस वक़्त बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि हमारे भी जब लोग जाते हैं और कई सालों के बाद जब अपनी फैमिलीज़ के पास जाते हैं, तो फैमिलीज़ कभी कभी घबरा भी जाती हैं। वो कभी कभी एक उसमें भी चली जाती हैं कि ये वाकई वही इंसान भी है कि नहीं है। वो वो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिलीज नोटिस भी नहीं करती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि उनके जो इवेंट्स होते हैं, जैसे एसएसआर का जो 14 जून को हुआ, वो डिफरेंट हुआ, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो उनके प्लेन क्रैशेस हो जाते हैं, या उनको गिरा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है, यानी इस तरीके से। तो वो उसमें तो कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, उसमें तो समझ लीजिए पूरा चेहरा ही चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आवाज़ का भी इसलिए बताया, मैं ये चीज़ों का भी इसलिए बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रही कि कल को मैं ये यहाँ पर ढोंग करूँगी या ड्रामा करूँगी कि भाई मैं एसएसआर को सामने लेकर आ रही हूँ या मैं एसएसआर की तस्वीर दिखाऊँ। नहीं, मैं ऐसा कभी कुछ करूँगी भी नहीं ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सबूत भी हो जाएगा। सबूत के बिना जितनी हम बात कर सकते हैं हम सेफ़ हैं, जब हम सबूत दे देंगे तो वो बात हर किसी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं आपको कभी एसएसआर की आवाज़ सुनाऊंगी, कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं भाई किसी की भी लाकर आवाज़ आपको सुना दूँ और आप लोग कहें कि भाई ये तो कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हो सकता है, या ये इसने किसी की एवी आवाज़ सुना दी है। मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि ये चीज़ें चेंजेस हैं। मेरा कोई ऐसा प्लान या इरादा नहीं कि मैं यहाँ पर इसको लेकर आऊँगी सामने, उसकी कोई तस्वीर भी दिखाऊँगी आप लोगों को। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कल को बहुत मुमकिन है और बहुत ऐसा पॉसिबिलिटी भी है कि आप में से कुछ लोग देख भी पाएंगे इसे। ऐसा होगा कि आपके सामने से कोई गुजर के चला जाएगा और आपको लगेगा कि शायद ये है, लेकिन फिर आपको खुद भी डाउट रहेगा कि पता नहीं यार ये वो है भी कि नहीं है। ये भी रीज़न्स होते हैं, क्योंकि आप लोग देखें अक्सर नॉर्मल सेलिब्रिटीज़ को, आप अगर बाहर भी देखें ना, आप में से कितने लोगों ने स्पॉट भी किया होगा सेलिब्रिटीज़ को, जो पर्दे पे दिखते हैं, जो वो अपनी तस्वीरों में दिखते हैं, जिस तरह वो दिखते हैं वो वैसे नहीं होते। इवन जो आप लोग के स्नैपचैट या टिकटॉकर्स भी होते हैं, वो इतने फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं कि जब आप उनको लाइव जाकर देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार वो उस तरह का तो दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि फ़िल्टर्स की वजह से ही चेंजेस हो जाते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ के साथ भी ये सेम होता है कि जो उनकी तस्वीरें होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। आप उनको बिना मेकअप के देखें तो उनकी बॉडी और उनकी चीज़ें बहुत चेंज लग रही होती हैं। कभी कभी आप पहचान भी नहीं पा रहे होते हैं। कभी कभी आपको देख के लगता है कि हाँ यार शायद ये बंदा हमारा, ये जिस बंदे को हम देख रहे हैं ये शायद वो बंदा हो, यानी उससे मिलता जुलता कोई बंदा होगा। बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको गौर से देखना पड़ता है कि सेलिब्रिटी भी है कि नहीं, इसलिए आप जाकर पूछते हैं कि आप वो हैं जिन्होंने उस फिल्म या सीरीज़ में काम किया। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ये चेंजेस हैं, आवाज़ की चेंजेस है। उसके अलावा उनकी अंदर क्या तोड़ फोड़ हुई है उसके ऊपर मैं शायद बात करूँ, शायद मैं बात ना करूँ, डिपेंड करता है। मैं देखूँगी, मुझे अगर लगा तो मैं आने वाले दिनों में ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन ये फ़िलहाल एक आइडेंटिफिकेशन का एक पूरा प्रोसीजर था, ये चीज़ें चेंज होंगी। उसके अलावा भी इनके अंदर और कई सारी चीज़ें चेंज होंगी जो मैंने यहाँ पर छोड़ दी। इवन चेहरे में भी कुछ चीज़ें और हैं जो चेंज होनी हैं, जो होंगी, लेकिन मैं यहाँ बता नहीं रही। यहाँ कई सारी चीज़ें होती हैं जो चेंज की जाती हैं। और एक और बड़ी मज़े की बात है, मैं यहाँ जाते जाते आपको बताऊँ कि क्योंकि मैंने अभी फिंगरप्रिंट्स के ऊपर बात की, मैंने टंग के ऊपर बात की कि हर किसी का जो टंग इम्प्रेशन होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल यूनिक होता है। इसी तरह यहाँ पर हर इंसान को जो कान होता है ना, वो बिल्कुल यूनिक होता है, बिल्कुल यूनिक होता है। आपको एक जैसे दो कान नहीं मिलेंगे जब जब उनका इम्प्रेशन लिया जाता है। आपको इवन जो दांत है ना वो फिर भी दिख जाएंगे एक जैसे, उनमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिख जाएगी। वो थोड़ा सा होता है कि भाई डीएनए की वजह से होता है, लेकिन जो कान होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। तो इनके अंदर भी चेंजेस डिपेंड करता है कि आए या ना आए। जैसे अगर आमिर खान है, आमिर खान की वो फुल बंदरों वाले एलियन वाले कान हैं, ठीक है। उस इंसान को अगर हम यहाँ लेकर आते तो बहुत पॉसिबिलिटी थी कि उसके कानों को सबसे पहले पिन किया जाता। वो पिन करना एक प्रोसीजर होता है, वो पीछे उनको टक इन किया जाता है, नहीं पीछे की तरफ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा यहाँ पर मेरे जहन में एक और बात थी, वो थी ह्यूमन एडिटिंग से रिलेटेड, पर इसको मैं यहाँ पर अभी बात नहीं करूँगी। वो फिंगरप्रिंट्स और वो कई सारी चीज़ों में उसमें उससे फ़र्क भी आता है जब हम ह्यूमन एडिटिंग करते हैं। मैं उसके ऊपर बात करूँगी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, तो मैं फिर वहाँ पर डिस्कस कर दूँगी कि एसएसआर की इस वाली वीडियो में मैं क्या बात करना चाह रही थी, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं बात करूँगी कि कौन सा देश किस देश को कंट्रोल करता है, या दुनिया के सारे देश किसी ना किसी देश के कंट्रोल में होते हैं,
ठीक है। और इंडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, और ये पूरा एक प्रोसीजर है। ये यूक्रेन और रशिया में जो अभी चल रहा है उससे भी रिलेटेड आपको समझ आएगी, और ये भी समझ आएगी कि आने वाले दिनों में जी जो सुपर पावर्स हैं, सारी सुपर पावर्स नहीं, जो दो सुपर पावर्स हैं जो कि अमेरिका और इजराइल एक काउंट होती है, और दूसरी तरफ चाइना है, ये दोनों अपने आप में लड़ रहे हैं आपस में। सुपर पावर्स बनना चाहते हैं ये लोग, ये वन वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को लाना चाहते हैं। मैं ये भी बताऊंगी कि आने वाले दिनों में इन दोनों में से जीत किसकी होगी, और कौन जो है वो आगे है इस प्लानिंग में, और क्या पूरा इसका प्रोटोकॉल होगा, प्रोसीजर होगा, मैं ज़रूर बात करूँगी। पर फिलहाल सिर्फ अगली वीडियो में एक ही वीडियो करूँगी जिसमें मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि कौन सा देश किस देश को कंट्रोल कर रहा है, और इंडिया किसको कंट्रोल कर रहा है, या इंडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।